नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एजुकेशन में। इसमें आज हम राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में सेट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का बेहतरीन तरीके शानदार तरीके से। और आपको सेट नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपके एमपी बोर्ड कोई सा भी बोर्ड हो राजनीति विज्ञान में आपको है ना मोस्ट ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। और बेहतरीन तरीके से बोर्ड पेपर में आपको 32 में से 32 ऑब्जेक्टिव इनमें से छपेंगे, 10-12 सेट कराएंगे, उनमें से आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आएगा। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या लिखेंगे आप आंसर? श्रीमती इंदिरा गांधी। ये आपको याद रखना है भैया, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ये सही बच्चों को याद रहेगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। कब दिया था? ये 1971 के समय जब आम चुनाव हो रहे थे उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपका आंसर होने वाला है लाल बहादुर शास्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री। याद रहेगा सही बच्चों को, लाल बहादुर शास्त्री। जगह हमारे पास कम है लेकिन हम आपको सारे क्वेश्चन याद कराएंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बच्चों? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। ये भी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रहेगा सबको। अच्छा बताओ, जय जवान जय किसान का नारा तो चलो श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने, ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद में श्री नरेंद्र जी मोदी ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और उसमें ऐड कर दिया जय अनुसंधान। तो नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। याद रहेगा आपको, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो आपको याद रहना चाहिए किसने दिया था, सॉरी दिमाग से थोड़ा सा उतर रहा है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? याद रखना है आपको, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कौन सी रेखा है भैया? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। यहीं से आपको याद होना चाहिए, भारत की राजधानी दिल्ली, पाकिस्तान सॉरी चीन की राजधानी क्या होगी? बीजिंग, है ना। याद रखना आपको अच्छे से। अच्छा बताओ, भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध था। भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था, पता हो तो, पंचशील समझौता। याद रखना इसको भी साथ में। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। यहीं से आप याद रखना। अच्छा बताओ, भारत और चीन के बीच तो मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा होगी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है आपकी रेखा रेड क्लिफ रेखा। याद रखना सही बच्चे, ध्यान से। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। याद रखना अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय क्या था? ऑपरेशन विजय एक ऐसा अभियान था जो कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय नाम का एक अभियान चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान घुसपैठियों को भारत से खदेड़कर उनको भगा दिया था। इसमें 50,000 अरब डॉलर के करीबन पैसे खर्च हुए थे। इसमें पाकिस्तान के घुसपैठियों को 2 माह के सीमित संघर्ष में पाकिस्तान के घुसपैठियों को भारत से भगा दिया था, और इस युद्ध को कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। याद रहेगा सही बच्चों को। ठीक है, भारतीय सैनिकों द्वारा एक अभियान चलाया था ऑपरेशन विजय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये वाला तो हमने पढ़ा दिया अच्छे से। कब हुआ था कारगिल युद्ध? आपको याद रहना चाहिए 1999। किन 2 देशों के मध्य संबंध का परस्पर संदेह की राजनीति कहा जाता है? संदेह की राजनीति तो आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान की राजनीति संदेह की राजनीति के नाम से जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का, यहीं से आप पहला युद्ध बता दो। भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1965 में। दूसरा युद्ध 1971 में। 1965 के बाद में 1 साल बाद क्या हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। 1971 के बाद 1 साल बाद क्या हुआ था? तो आपका शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। ये भी अच्छे से याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी?
इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर अली भुट्टो, है ना। तो आपको ये इतना याद रखना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो आपको आंसर याद रखना 1951 से 1956, ये आपका आंसर रहेगा। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण नियोजन और समन्वयन संबंधी राष्ट्रीय समिति कब हुई थी? तो आपका आंसर होने वाला है 1972, 1972, 1972 को। देखो हिंट दे रहे हैं हम, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और नियोजन पर समन्वय की भारतीय राजनीति संबंधी राष्ट्रीय समिति कब हुई? 1972 में। उस साल, जिस साल क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान में शिमला समझौता हुआ था। आप ऐसे याद रखना, हिंट। अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य? का आपका आंसर होने वाला है 193, 193, 193 क्या है? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य? 193। बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ है? तो अमेरिका में है। अमेरिका में कहा? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन को आप देखना, मैनेज करना आपके हिसाब से, क्योंकि इसमें ना आपको 1944 से 1945 के समथिंग लिखना। वैसे कुछ कहीं कहीं जगह 1945 बता देता है और कहीं कहीं जगह 1944 बता देता है। तो आपको दोनों तरीके से ध्यान रखना है, जो है मैंने एक साथ आपको बता दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको ये याद होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य? क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसका आंसर क्या लिख लेना आप? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है भैया। तो हमने आपको बेहतरीन तरीके से 10 क्वेश्चन कराए, बहुत ही शानदार तरीके से 10 क्वेश्चन का अदर नॉलेज भी दिया है। तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो बताए। हम सेट नंबर 2 लेके आए, इसके बाद में सेट नंबर 3 लेके आएंगे, और हर एक विषय में आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। आपको किस सब्जेक्ट में जो समस्या आती है वो हमें बताएं, और आपको जो जो समस्या आती है वो हम एक एक तरीके से आपको हर तरीके से पूरे सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो भी बता सकते हैं आप, जैसी आपकी कमी रही है वो भी हमें बताएं, और कुछ वीडियो में कभी थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो बच्चे सभी सुधार सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।